तो गाइज अगर आपकी 20 या फिर 30 की उम्र है तो इस उम्र में आप क्या करते हो भाई, पढ़ाई करते हो या फिर कोई काम धंधा करते हो। आप यार कोई मजदूरी तो नहीं करते ना, मजदूरी के तो आप यार पेरेंट्स खूब करते हैं। आप या तो कुछ काम धंधा कर रहे हो, यानी कि आप अपनी प्रोग्रेस की सोच रहे हो, या फिर कोई ना कोई यार आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई ना कोई आप पढ़ाई कर रहे हो। तो देखिए इस उम्र में भाई डिमोटिवेशन है वो बिल्कुल आता है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपको पता है कि यार इस उम्र में भाई कंपटीशन कितना ज़्यादा हो गया है। इस पॉपुलेशन भरी ज़िंदगी में कंपटीशन बहुत हाई लेवल का हो गया है, तो आपको कुछ ना कुछ डीमोटिवेशन हाथ लगता है। वो किस कारण से लगता है? वो असफलता के कारण लगता है। असफलता आखिर मुँह क्यों लगती है आपके? मान लीजिए आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, एक रूम में 2 बंदे पढ़ रहे हैं, एक का सिलेक्शन होता है, दूसरे का सिलेक्शन नहीं होता। तो देखिए, दूसरे का सिलेक्शन नहीं होता, तो वो कहता क्या है कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब थी। अब भाई कुछ ना कुछ उसमें खामियाँ तो हैं, कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं, कुछ ना कुछ कमियाँ हैं उस बंदे में, इसलिए उसका सिलेक्शन वो नहीं हुआ। वो अपने आप में कमियाँ बिल्कुल भी नहीं खोजता, बल्कि ये देखता है कि यार ऊपर वाला मेरे साथ नहीं था, या फिर मेरी किस्मत है वो फेल थी। हाँ भाई, किसी-किसी केस में ऐसा होता है जिसकी किस्मत ही लक नहीं होती है। लेकिन मेरे भाई सब केस में ऐसा नहीं होता है कि उसकी किस्मत साथ नहीं देती। हर केस में भाई आपको मेहनत डबल करनी है, डबल करोगे तभी आप कुछ ना कुछ ऊँचाइयों पर पहुँचोगे। देखिए आपको इस दुनिया में भाई किसी पर भी विश्वास नहीं करना है और किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। अगर आप किसी से कोई मतलब रखोगे और भाई आप किसी पर अंधाधुंध विश्वास करने लग जाओगे, मेरे भाई एक दिन वही आपको धोखा देकर चला जाएगा। तो आपको न तो किसी पर विश्वास करना है, न आपको किसी पर ट्रस्ट करना है कि यार ये मेरे साथ कुछ अच्छा करेगा, कुछ नया करेगा। मेरे भाई ये दोगलीपन की ज़िंदगी है भाई, किसी के साथ क्या करेगी कुछ भी पता नहीं है। आपके फ्रेंड्स हैं वही आपको धोखा दे जाएँगे, इसलिए भाई कुछ ना कुछ मेहनत करो, कुछ ना कुछ हासिल करो, 2 रुपए कमाओ, अपने घरवालों के लिए कुछ ना कुछ काम करो। देखिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, एक छोटी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक घर में एक कुत्ता और एक गधा था। एक सेठ के कुत्ता और गधा था, वो पालतू जानवर थे। अब उनका कार्य क्या था? गधे का इधर से उधर सामान ढोने का और कुत्ते का चौकीदारी करने का, ठीक है? तो होता क्या है कि उसको उनको दोनों को ही उचित तरीके से खाना नहीं दिया जाता था। तो एक दिन कुत्ते ने गधे से कहा कि आज अगर कोई रात में चोर आ गया तो मैं बिल्कुल भी नहीं भौंकूँगा, क्योंकि मेरे को यार उचित मात्रा में खाना ही नहीं दिया जाता है। तो गधे ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी मत करो, यार आपकी ये ईमानदारी है, आपका कर्तव्य है कि यार चौकीदारी करना। वो बोला कि मैं बिल्कुल भी नहीं भौंकूँगा। अब होता क्या है कि सेठ है वो रात को सो गया और अचानक चोर है वो घर में घुस आया। तो कुत्ते ने क्या किया कि वो भौंका नहीं। तो गधे ने कहा कि यार तुम भौंक नहीं रहे हो। तो कुत्ता बोला कि मेरे को उचित मात्रा में खाना नहीं दिया जाता है, इसलिए मैं आज नहीं भौंकूँगा। तो गधे ने क्या किया कि ज़ोर-ज़ोर से रेंगने लगा। तो रेंगने की आवाज़ सुनकर सेठ की नींद टूटी और वो बाहर आया। इतने में चोर है वो रफूचक्कर हो गया था चोरी करके। तो देखा क्या बाहर कुछ भी नहीं था। तो इसलिए सेठ ने ये देखा कि यार ये गधा ऐसे ही भौंक रहा है, ऐसे ही रेंग रहा है, ऐसे ही बोल रहा है। तो गधे ने कुछ नहीं किया, आराम से चुप हो गया। सेठ बाहर आ गया। सेठ जब बाहर आया तो कुछ नहीं दिखा दिया। उसने किया क्या, एक डंडा लेकर कमज़ोर गधे की जोरदार पिटाई की और कमज़ोर गधे ने वहीं प्राण त्याग दिए। अब गधे को मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला उसको। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई किसी पर कोई पर भी ध्यान मत दो। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी पर क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, अपने ऊपर ध्यान रखो, अपना विश्वास रखो। अगर आपकी ज़िंदगी भाई सँवर जाएगी, इसका मतलब आपका सब कुछ सँवर जाएगा, आपका पूरा परिवार सँवर जाएगा, आपका परिवार है वो भाई बैठा-बैठा खाएगा, आपके परिवार में अलग खुशियाँ आएँगी। आप मान लीजिए किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी नौकरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब अगर आप उस नौकरी में असफल हो गए, तो आपको यार घरवाले क्या बाहर वाले भी ताना मारेंगे, सब कोई ताना मारेंगे। यार तेरे से कुछ नहीं हो पाया। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस उम्र में भाई आपको डबल मेहनत करनी है, डबल मेहनत के साथ आपको काम करना है, अपने लक्ष्य मोटिव को आपको ज़रूर प्राप्त करना है। तो चलिए वीडियो में कुछ पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।